हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल 346 पदों के लिए वेरियस इंजीनियरिंग और जो सपोर्ट रोल्स है उसके लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए इसका एडवर्टीजमेंट है वो 17 जुलाई 2025 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो कई डिसिप्लिन के लिए निकाली गई, कई पदों के लिए निकाली गई, जिसमें एई जेई प्लांट असिस्टेंट और अदर जो वैकेंसीज है वो उनको यहाँ पे शामिल किया गया। तो सबसे पहले अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और उन वैकेंसी के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना यहाँ पे है वो समझ में आ जाए। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का उपक्रम है। इसके द्वारा यहाँ पे विभिन्न संवर्गों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पोस्ट का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आपको रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आपको दे रखा है। सबसे पहले तो जो सेकंड ग्रेड के जो पद हैं उनकी अपन बात करें तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन है। इसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन में मैकेनिकल की 17 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 16 है और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में सिविल में बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 23 वैकेंसी है और यहाँ पे जो केमिस्ट है उसकी यहाँ पे 13 वैकेंसी है। चिकित्सा अधिकारी का अपने से संबंधित नहीं है। जो सुरक्षा अधिकारी की 2 वैकेंसी है, कार्मिक अधिकारी की 2 वैकेंसी है। अब थर्ड ग्रेड में अपन बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 21 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 है, जूनियर इंजीनियर सिविल की फिर 28 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में संयंत्र सहायक मैकेनिकल की यहाँ पे बात करें ना, असिस्टेंट मैकेनिकल जो है तो उसकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, वो 53 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है। उसके बाद संयंत्र सहायक जो असिस्टेंट है इलेक्ट्रिकल उसकी भी यहाँ पे 37 वैकेंसी है वो निकाली गई। नीचे फिर अपन चलते हैं तो यहाँ पे कार्यालय सहायक की 17 वैकेंसी है, भंडार सहायक की 2 वैकेंसी है, कनिष्ठ शिक्षक लिपि की 8 वैकेंसी है, अग्निशमन की यानी फायरमैन की 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर फोर्थ ग्रेड में सुरक्षा सैनिक की 38 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए अब जो यहाँ पे कुछ वैकेंसी जैसे संयंत्र सहायक, संवर्ग, अग्निशामक और वार्ड बॉय के पदों के लिए सिर्फ पुरुष कैंडिडेट है वो इसमें अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पे है वो पेपर आपका रहने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें रिटन एग्जाम होने के बाद में कैंडिडेट का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाने वाला है। उसके बाद है कंप्यूटर एग्जाम जो होगी वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही कैंडिडेट को मध्य प्रदेश राज्य में ही कैंडिडेट्स की जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो कंडक्ट की जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एग्जाम सेंटर है उसको यहाँ पे चूज करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें SC ST OBC फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपए है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट भले ही चाहे वो SC ST से बिलोंग करते हो चाहे किसी भी कैटेगरी से करते होंगे, मध्य प्रदेश स्टेट के बाहर का कोई कैंडिडेट है तो उसको 1200 रुपये यहाँ पे फीका पेड करना है, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही यहाँ पे शामिल किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो फीका पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन मोड में आपको करना है। इसके लिए आपको www. यहाँ पे chayan.mponline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। 23/7/2025 को 10:30 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा। 21 अगस्त 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं। नीचे अपन चलते हैं तो इसकी अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो एई की जितनी भी वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है इसमें BTech के रेगुलर कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन सब वो यहाँ पे होनी जरूरी है अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर। तो आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होना जरूरी है, सिविल है तो आपके पास में सिविल में भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद सुरक्षा अधिकारी है तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में UGC से द्वारा ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। कार्मिक अधिकारी है इसमें भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उसके पास में रेगुलर मोड में डिप्लोमा या BTech की क्वालिफिकेशन या ME MTech की क्वालिफिकेशन है
वो होनी जरूरी है। रेस्पेक्टिव जो भी आपका डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के अंदर सभी प्रकार की जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर की, उसमें सभी में यही भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। उसके बाद संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI NCVT SCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में वो भी रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद कार्य सहायक, जो कार्यालय सहायक है, इसी पे कैंडिडेट 12वीं पास होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र है, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट का टाइपिंग है टेस्ट वो भी लिया जाएगा, तो कैंडिडेट को टाइपिंग भी यहाँ पे आनी जरूरी है। जो जूनियर स्टेनोग्राफर है तो उसके लिए 12th पास आउट होना जरूरी है, और स्टेनोग्राफी का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फायरमैन है तो इसमें 10th पास आउट होने के साथ साथ यहाँ पे जो फायरमैन का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पे कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए फिजिकल मापदंड रखा गया है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एज लिमिट है यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है। P1 से लेकर P2 P3 P4 P5 P6 P8 में 21 वर्ष मिनिमम एज, 40 वर्ष मैक्सिमम एज, और P9 से लेकर P21 तक बात करें तो इसके अंदर कैंडिडेट के 18 वर्ष से 40 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे होनी जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है। वो जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश के, उनको छूट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को यहाँ पे मिलने वाला। तो ये सारी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जो भी कैंडिडेट AE JE असिस्टेंट के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अब सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा आपको यहाँ पे बता रखी है, CBT के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, CBT के आधार पर कैंडिडेट का वो सिलेक्शन होने वाला है। CBT है वो कितने क्वेश्चन की होगी, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, वो जानकारी भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रीड आउट कर सकते हैं। चयन और नियुक्ति की बात करें तो कैंडिडेट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो CBT के आधार पर की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ पद है जिसमें कैंडिडेट को ट्रेनिंग भी यहाँ पे करवाई जाएगी। नीचे आपको ट्रेनिंग की अवधि कितनी कितनी रहेगी तो आप देख सकते हो। AE के लिए 1 वर्ष है यहाँ पे, उसके बाद कार्मिक अधिकारी के लिए 1 वर्ष है, सुरक्षा अधिकारी 3 वर्ष है, जूनियर इंजीनियर के लिए 1 वर्ष है। उसके बाद संयंत्र सहायक की बात करें तो इस पे यानी जो प्लांट असिस्टेंट है उसकी यहाँ पे 9 वैकेंसी निकाली गई है, सॉरी 9 माह है वो कैंडिडेट की ट्रेनिंग रहेगी। भंडार सहायक के लिए 9 माह की रहेगी। अदर जो पद जितने भी है उनमें 3-3 माह की कैंडिडेट की है वो ट्रेनिंग रहने वाली है। सैलरी क्या मिलेगी तो सैलरी आपको यहाँ पे दे रखी है। AE है उसको 56,100 रुपए और प्लस में जो भी एडमिसेबल अलाउंस है वो दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर है उसको 32,800 प्लस जो भी अदर अलाउंस है उसका पेमेंट कैंडिडेट को किया जाएगा। जो प्लांट असिस्टेंट है उसको 25,300 रुपए मिलेंगे। कार्यालय सहायक को 19,500, भंडार सहायक को 19,500, जूनियर स्टेनोग्राफर को 25,300, अग्निशामक को 19,500, सुरक्षा सैनिक को 18,000। ये सिर्फ बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मूल वेतन के अलावा जो भी अलाउंस है वो अलग से मिलने वाली है। कैंडिडेट को परमानेंट या एम्प्लॉयमेंट निकाले गए इसलिए कैंडिडेट को सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी है वो मिलने वाली है। परीक्षा अवधि देखें तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो P1 से P7 P8 तक है वो 2 वर्ष है, और यहाँ पे P9 से P21 तक है वो 3 वर्ष की कैंडिडेट की परीक्षा काल की है वो अवधि रहने वाली है। इसके लिए कैंडिडेट को 3 साल के लिए कंपनी में सर्विस करने के लिए बॉन्ड भी भर के देना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे बॉन्ड है वो भी कैंडिडेट को भरना है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों मैंने आपको बता दी है। नीचे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप टोटल यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप इसका नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।